ओके सो एक जानवी करके, who is जानवी? एक क्वेश्चन है कि इफ F is a force acting on a particle, जानवी का फर्स्ट आउट है 72496 इस नंबर से, किसका है? देखो क्वेश्चन, पहले आपको टॉर्क नहीं पता है कि टॉर्क एक्चुअली क्या होता है. तो if F is a force acting on a particle having the position vector r and tau be the torque of this force about the origin, then ये आपको टॉर्क नहीं पता है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है. तो टॉर्क जो होता है वो r क्रॉस f होता है, r क्रॉस f. राइट डाउन योर फॉर्मूला. टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f. यस सर। तो r क्रॉस f है, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f. तो मतलब कि टॉ जो है वो r पे भी परपेंडिकुलर होगा और f पे भी परपेंडिकुलर होगा. मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं दोनों वेक्टर पे. ठीक है, तो r क्रॉस f इज परपेंडिकुलर टू r आल्सो एंड f आल्सो. So tau is perpendicular to r and f. If you are taking the dot product with r, you will get 0, and if you are taking the dot product with f, then also 0. So r dot tau is equal to 0 and r dot f dot tau is equal to 0. So answer is 1. Okay, A. Okay, I'm just mute. Okay, किसी को इसमें डाउट है? नहीं, ये है तो पूछ लो क्विक जल्दी. थियोरेटिकल क्वेश्चन है. थियोरेटिकल क्या, ये कॉन्सेप्चुअल है और कुछ नहीं. Torque is defined as r cross f. So r cross f means tau is perpendicular to r and f also. If you are taking the dot product with r and f, you will get 0. ये बताया था ना मैं, a क्रॉस b जो होता है वो a पे भी परपेंडिकुलर होता है, b पे भी परपेंडिकुलर होता है. इसलिए a डॉट a क्रॉस b लोगे तो भी 0 0 आएगा और b डॉट a क्रॉस b लोगे तो भी 0 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जल्दी. एक 10th जनवरी का ये शायद सॉरी किसी के मम्मी या पापा का नाम होगा, लेकिन मुझे किसी का नंबर सेव नहीं है तो मुझे यही दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, मैं बता दूंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ओके, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं ये मैं बता दूंगा. ओके, जितने वेक्टर में है सब मैं बता दूंगा आपको. जो भी डाउट्स होंगे, जो भी टॉपिक आपको जानना होगा वो मैं सारा बता दूंगा. क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो सब? यस और नो? यस सर। क्या पे म्यूट नहीं हुआ है क्या अभी तक? हाँ, सब म्यूट है ना. ओके, मैं अलाउ किया हूँ कि आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10, टाइम है 11:36, डेट 12/05/2020. टाइम बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन है. इफ r1 वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b वेक्टर दिया हुआ है, r2 जो है a माइनस b दिया हुआ है. r1 प्लस r2 क्या मिलेगा अपन को वेक्टर के फॉर्म में? बताओ r1 प्लस r2 क्या मिलेगा? 2a वेक्टर. तो 2a वेक्टर मिलेगा. ठीक है, फिर r1 प्लस फिर 2a वेक्टर डिवाइडेड बाय 2a वेक्टर क्या मिलेगा? सर वो मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा ना, ये वेक्टर के अलावा. क्या सर नीचे जो है वो तो मैग्नीट्यूड है, तो फिर हमको ये डायरेक्शन मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो. हाँ, यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होगा? ए वेक्टर. ए वेक्टर के अलोंग होगा. तो विल बी अलोंग किसके होगा? तो ए वेक्टर के अलोंग होगा. ऐसे ही होगा. म्यूट करो. देखो r1 प्लस r2 अगर कीजिएगा तो क्या मिलेगा मुझे? 2a वेक्टर.
तो 2a वेक्टर डिवाइडेड बाई 2a, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा मुझे। तो यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होगा? ए वेक्टर के अलोंग ही होगा ना, क्योंकि ए वेक्टर का ही है एक्चुअली। तो आंसर ए हो जाएगा। किसी को अगर पूछना है, डाउट है, नहीं समझ में आया तो जस्ट आस्क। अनम्यूट करो, पूछो। ओके, किसी को डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 51, टाइम 11:40, सेम 724969 नंबर से। टू वेक्टर a एंड b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इफ, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वल मैग्नीट्यूड है, ए और बी का इक्वल मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, इसीलिए दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए दो अलग वेक्टर है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा, इसीलिए दो अलग वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों वेक्टर का क्या है? सेम। अब क्या है, क्या बोल रहा हूँ? if magnitude of a plus b is equal to n times the magnitude of a minus b, then the angle between a and b। तो चलो देख लो इसको कैसे करना है। किसी को दिख रहा ना क्वेश्चन? देख भी सकते हो क्वेश्चन? अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले यहाँ देखो। क्वेश्चन में है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेट अस कॉल इट एज अ स्मॉल ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बोला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, ये भी क्वेश्चन में दोनों का स्क्वायर कर दे, या एन स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर, ये कॉमन रहेगा, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, ओके, माइनस 2ab cos थीटा। मैंने अब यहाँ देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो मैं इसको ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। मैं a स्क्वायर को हटा सकता हूँ दोनों तरफ से, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 2 भी कॉमन लेके हटा सकता हूँ, तो यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा आएगा इक्वल टू n स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं, n स्क्वायर माइनस, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, n स्क्वायर माइनस 1, ये तुमको दिखेगा नहीं तो ऐसे ले लो, n स्क्वायर प्लस 1 cos थीटा को इधर लेके आया n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो cos थीटा विल बी क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, सो थीटा विल बी cos इनवर्स। ओके ओके ओके, अब तो सुन रहे हो ना? अब आवाज आ रही है ना? एम ऑडिबल? ओके, तो अब देखो, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम था तो सॉल्व किया, आंसर आ गया।
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था क्वेश्चन में, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर सेम। सो मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, तो मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया, फिर स्क्वायर किया, जो फॉर्मूला होता है मैं वो पुट कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ओके, किसी को आवाज कम लग रही है? किसी को पहले देख लो, नोट करना है नोट, जिसको नोट करना है नोट करो। Now I think I am audible now. नहीं, Sir, please explain this part again. noted everyone। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्विक जल्दी। Sir, please explain this part again. एक्सप्लेन फिर से करूं? हाँ सर, ऑडियो नहीं आ रहा था। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a and b are same, let us call the a, और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b is equal to n times magnitude of a minus b, so I just wrote जैसे क्वेश्चन है वैसे ही। नाउ स्क्वायर इट, स्क्वायर किया तो क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर होता है ना सारा कुछ, इसीलिए मैंने स्क्वायर कर दिया ताकि रूट नहीं लिखना पड़े मुझे, ठीक है ना। तो स्क्वायर किया दोनों तरफ एज इट इज, जो फॉर्मूला होता है मैंने पुट कर दिया, उसके बाद a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने पुट कर दिया वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, cos थीटा अपने आप निकल के आ गया। सिंपल, क्या इसमें कोई डाउट? इसमें कुछ पूछना है? नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 51 एक पता नहीं किनका है, 703018 इनिशियल और लास्ट में 405 है। सेम डाउट है, सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने डिस्कस किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट 703018 उन्हीं का क्वेश्चन नंबर 31। प्लीज जिनका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कीजिए। कुमुद कोठारी प्लीज म्यूट। क्या समझना है इसमें जो नहीं समझ में आया? ओके, ए स्क्वायर का ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड ए है, क्योंकि दोनों का इक्वल है, मैंने इक्वल माना तो कुछ ए लिख दिया। बी का मैग्नीट्यूड भी ए है, ए बी का मैग्नीट्यूड भी ए है, तो मैंने सॉल्व सबका मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, ठीक है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू लिख दिया। फिर ए स्क्वायर 2a² हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा 2a² cos थीटा, ओके, n स्क्वायर, ये a स्क्वायर भी a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर भी a स्क्वायर हो गया, स्मॉल a स्क्वायर, ये भी 2a² हो गया, माइनस 2a² cos थीटा, n स्क्वायर बाहर में है, ठीक है, 2a² कॉमन ले लिए, इधर से भी 2a² कैंसिल हो गया, तो 2a² कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 + cos थीटा, इधर n स्क्वायर 1 - cos थीटा। अब
cos थीटा को इधर लेके आया तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, n स्क्वायर cos थीटा तो इधर आएगा तो क्या होगा, cos थीटा कॉमन हो जाएगा तो वो n स्क्वायर प्लस 1 cos थीटा हो जाएगा। इधर n स्क्वायर है, 1 इधर लेके गया तो n स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1। थीटा कैसे लिखूंगा, cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1। तो क्या नाम है का, क्वेश्चन नंबर 31 किसी का है 7030 प्लीज सी। टाइम जो है 11:47, डेट वही है 12/5। While traveling from one station to another, a car travels 75 kilometer north and इतना किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, okay, and 20 kilometer east. The minimum distance between the two stations is, okay. तो क्या है क्वेश्चन, while traveling from one station to another, a car travels 75 kilometer, 75 किलोमीटर नॉर्थ चला है, ठीक है, 75 किलोमीटर नॉर्थ। फिर बोल रहा है क्या, 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जब भी बोले मतलब 45 डिग्री पे चल रहा है, ये 45 डिग्री पे जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट है ना, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। यस तो 45 फिर 60 किलोमीटर वो नॉर्थ ईस्ट चला है, ये 75 किलोमीटर था, ये 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट चला है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 20 किलोमीटर ईस्ट चला है, फिर 20 किलोमीटर ईस्ट। तो बताना है कि यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अच्छा, ठीक है। तो ये ढूंढना है पहले। तो ये ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए पहले, एक्चुअली में ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है ये ढूंढना होगा, ओके। तो ये लेंथ, अब यहाँ पे ट्रायंगल बना, ये लेंथ कितना होगा 20 किलोमीटर, ओके, जो ये है वो यही लेंथ है। अब ये 60 है, 60 का ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ 60 का, ये 60 ट्रायंगल cos बना 45 60 cos 45, तो दिस इज 60 cos 45, so this length is 60 cos 45, okay, this is 75, so this length is 75 किलोमीटर। अब ये लेंथ कितना है 60 sin से 45, 60 sin 45, तो ये 75 प्लस 60 sin 45, ये 60 cos 45, ये तो ये क्या होगा लेंथ, पाइथागोरस लगा लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, अंडरस्टूड। ओके सर √2 का वैल्यू 1.314 ऐसे पुट करना होगा, अप्रॉक्स में आएगा। ओके सर मतलब एक जो इंटीजर के सामने जो इंटीजर आएगा उसके अकॉर्डिंग पुट करना। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन। ओके, कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 51 वन मोर टाइम। 51 एक और बताऊं, अरे यार क्या हो गया तुम लोगों को, क्वेश्चन पहले पढ़ो तो सही से। टू वेक्टर ए एंड बी हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू ए मैंने लिखा है। तो और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं, which one is 51, you asked 31 पूछोगे या 51। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि 75 एक while traveling from one station to, इसको ये ए है ये बी है, फर्स्ट स्टेशन यहाँ है बी यहाँ है, ए से बी जाना है मुझे। तो ए से बी जाना है तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो पहले कि पहले नॉर्थ गया है, फिर नॉर्थ ईस्ट गया है, फिर ईस्ट गया है। तो अब आपको पाइथागोरस लगाना है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। सर सारे क्वेश्चन क्लियर है ओके, उसके बाद पता नहीं किसका है 724969, किसका नाम 1157 को
find the area of triangle constructed on the vector, area of a triangle constructed on a vector. सपोज कि ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, सपोज ऐसा, तो P है और ये B है। तो अब बताना है कि ये जो वेक्टर बनेगा इसका एरिया बताना है। तो P और P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। तो देखो करना क्या, एरिया ऑफ बताया पढ़ाया तो क्या होगा ना, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। हाँ, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड P क्रॉस Q। आप सोचिएगा क्यों ऐसा होता है, चलिए मैं समझा देता हूँ क्यों होता है ऐसे। अच्छा बताओ P क्रॉस C क्या होता है बताओ? P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा? P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा? PQ sin थीटा। PQ sin थीटा। ओके, तो ये दो वेक्टर है, तो ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर। तो PQ sin थीटा, देखो PQ sin थीटा, ये थीटा है और ये सपोज कि Q है और ये P है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ Q इंटू P sin थीटा लिख सकता हूँ। तो ये थीटा है और P sin थीटा क्या होगा? दिस इज P sin थीटा। P sin थीटा विल बी व्हाट? परपेंडिकुलर लेंथ। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या चीज हो गया, ये Q क्या है? बेस है, तो ये हुआ बेस इंटू Q sin थीटा इज व्हाट? हाइट। तो बेस इंटू हाइट किसका एरिया होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है। बेस इंटू हाइट किसका एरिया होता है? पैरेललोग्राम का। पढ़े हो ना क्लास 10th में? यस सर। बेस इंटू हाइट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हाँ, अपन को तो सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो ट्रायंगल का और ये भी पढ़े हो कि कोई पैरेललोग्राम है तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ये कॉन्ग्रुएंट इसके होता है। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो मतलब एरिया भी जो क्या होगा, ये इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि बेस इंटू हाइट जो है वो किसका दे रहा है? एरिया पूरे पैरेललोग्राम का दे रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? ट्रायंगल चाहिए, मतलब इसका हाफ चाहिए। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू P क्रॉस Q होता है। ठीक, और किसी को कुछ डाउट है? अच्छा एक और है, तो 3 क्वेश्चन और है। The area of parallelogram whose diagonals are इतना and one side is इतना। डायगोनल दिया हुआ है और वन साइड दिया हुआ है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टाइम जो है वो 2:14 है, 2:14 PM। मैं टाइम दे रहा हूँ 98603, 98603 नंबर है, शुरुआत का 5 लेटर, 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देख रहे हो सब? देखा? ओके, डायगोनल दिया हुआ है D1, D1 जो दिया हुआ है 2I प्लस J माइनस 2K। वन साइड दिया हुआ है A, सपोज A जो है वो वन साइड है, कितना है भाई वन साइड? 3I प्लस J माइनस K। अब देखो वन साइड है, वन डायगोनल है, तो अपन को पता है कि A प्लस बी इक्वल टू D1 होता है, या A माइनस बी इज ऑल्सो इज D2। पहला डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो A प्लस बी होता है और सेकंड डायगोनल जो होता है वो A माइनस बी होता है। ओके, तो बोल रहा है कि क्या निकालना है? द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालें? सर दूसरा साइड निकाल के फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। हाँ, तो A माइनस, तो B इसका टू क्या लिख सकते हैं? D1 माइनस A। तो D1 दिया हुआ है, माइनस A कीजिए,
मतलब d1 माइनस ए, माइनस कीजिए, फिर ये b निकल जाएगा। तो अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो होगा वो एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, a क्रॉस b। किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज। ये आवाज थोड़ा रिपीट करो ना फिर से। ओके देखो, एक साइड दिया हुआ है, सपोज एक साइड जो है ए है, ए कितना है 3i प्लस जे माइनस के, ठीक है। और एक डायगोनल दिया हुआ है d1 2i प्लस जे माइनस 2k, ये डायगोनल है। अपन को पता है भी किसी भी पैरेललोग्राम का दो डायगोनल होता है, a प्लस बी जो होगा वो पहला डायगोनल होता है और a माइनस बी जो होता है वो दूसरा डायगोनल होता है। सपोज मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो b वेक्टर क्या होगा d1 माइनस ए, तो d कितना है ये है, फिर उसमें से माइनस करना है, तो माइनस कर दे, तो 2 में से 1 गया क्या हुआ 1, तो माइनस आई। फिर j में से j गया 0, तो 0j, माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस k। तो दूसरा दूसरा साइड कौन सा होगा, माइनस आई माइनस k। ओके, दूसरा साइड क्या होगा, माइनस आई माइनस k। ओके, तो b वेक्टर मिल गया मुझे। अब a क्रॉस b निकाल लो। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ये पैरेलल लिखा हूँ उसको, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। वो याद रखोगे जब 3D में आओगे ना, वेक्टर वेक्टर मैथ में ही पढ़ना है, पता है ना 12th में जाके 3D एंड वेक्टर, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं। समझ में आया? किसी को डाउट है, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। अदर्स? नो सर। नहीं ना? सर हाँ क्या? सर ये थीटा कैसे मिलेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए? थीटा कौन सा थीटा चाहिए आपको? ये ए क्रॉस बी के लिए ए बी इंटू कॉस साइन थीटा है ना, तो उसका थीटा कहाँ से? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होते हैं ना वो। थीटा क्या होता है, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होते हैं ना, दिस इज थीटा। सर मैट्रिक्स से निकल जाएगा शायद। क्या? सर वही क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ क्रॉस, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट वो निकाला, उसकी बात कर रही हो क्या? हाँ सर। अच्छा, थीटा की जरूरत नहीं है। क्रॉस जब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देता है तो आपको थीटा की जरूरत थोड़ी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट को अपन ऐसे लेते हैं ना, आई जे के। अब देखो ए क्रॉस बी ले रहे हैं, तो ए क्रॉस बी जब ले रहे हैं तो ए कहाँ है, ए पहले है, तो ए पहले है तो पहले रखेंगे। ए कहाँ गया, ये ए 3 3 1 माइनस 1, तो आई जो है वो 3 है, जे जो है वो 1 है, वो के जो है वो -1। बी का क्रॉस ले रहे हैं तो बी कहाँ रखेंगे, बी सेकंड है तो बी क्या निकला था, आई का जो है वो -1 है, जे क्या है 0 है तो 0, के क्या है -1। अब ये कैसे लिखते हैं, आई लिए, जब ये लेते हैं तो ये और ये छोड़ देते हैं, ठीक है। ये लिए तो ये और ये छोड़ते हैं, तो आई लिखे तो ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिया। अब देखो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 -1 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई क्या होगा, -1। फिर इसको माइनस करते हैं, माइनस, मैं जानबूझ के लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे। 1 इंटू -1, ठीक है, माइनस, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर माइनस कर दीजिए इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, -0 गुने -1, ठीक है। जब जे लेते हैं तो जे ले रहे हैं तो जे के साथ माइनस भी आता है, वो क्यों आता है एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा देर में। जे के साथ माइनस आता है, तो जब बीच वाला लेते हैं तो -j आया,
अब जे ले लिए तो जे किस लाइन में, इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो ये दोनों चला गया, ये और ये नहीं ले सकते। अब 3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 तो 3 इंटू -1, और फिर माइनस किस में से करेंगे, माइनस किए किस में से, -1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, +1 तो माइनस कर देंगे 1। आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, -1 इंटू -1। ओके, अब के लिखना है प्लस के लिए तो ये और ये छोड़ना होगा, फिर आपको ये बचा और ये बचा, तो 3 इंटू 0 माइनस -1 इंटू 1 -1 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये वेक्टर को लिखने का और एक फॉर्म भी होता है जो थीटा वाला होता है वो। क्या आई कैप जे कैप, तुम क्या पूछ रहे हो पहले ये तो बता दो। मैट्रिक्स आता है ना, मैट्रिक्स ये ऐसे फाइंड करने तो आता है ना सबको, हाँ यस सर। सर। या किसी को इसमें, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मैट्रिक्स में ऐसा होता है, ये फर्स्ट पोजीशन है, इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो, इसको रो इसको कॉलम। तो इसमें कितना रो है, 1 रो 2 रो 3 रो है, और यहाँ पे कितना है 3 कॉलम, नहीं है 3 रो 3 कॉलम, 3R 3C। तो जब 3 है 3 है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर है 3/3 है, 4/4, 2/2, दिस इज द स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो ऐसे चलता है ना, ये फर्स्ट रो, ये ऐसे रो होता है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इस दोनों को ऐड करो, क्या हुआ 2 आया, इसको ऐड करो ऑड आया, 3 आया, इसको ऐड करो 4 आया। तो फिर यहाँ पे अगर आए, ओके am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Yes, sir. Is there any Yes, sir. problem? No, Yes sir. क्योंकि शायद किसी को सुनाई नहीं दे रहा, आई थिंक जानवी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनका। ओके, आप देखो यहाँ मैं क्या बोल रहा था कि ये क्या है, यहाँ इवन है, ये ऑड है, ये इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस लिखा, क्योंकि ये ऑड होता है, ऐसे चलता है एक्चुअली, 1 to the power R plus C, मतलब रो जो भी रो है जो कॉलम है ऐसे चलता है सबका साइन। तो रो प्लस कॉलम जो है यहाँ पे इवन है, इसीलिए -1 का पावर इवन क्या होगा 1 हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव आई जो है पॉजिटिव में रहता है, आई जो है वो पॉजिटिव में रहता है, लेकिन जे माइनस में इसीलिए आ जाता है क्योंकि -1 to the power 1 plus 2 जो होगा वो ऑड में आ जाता है, इसीलिए माइनस में आ जाता है। के जो है वो -1 to the power 1 plus 3 हो जाता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये इवन हो जाता है, इसीलिए पॉजिटिव में रहता है, ठीक है। कुछ नहीं, बस एक आगे जब पढ़ोगे तो ये तुमको 11th-12th में भी नहीं बता जाएगा ये, जब बस ये आगे सर का कोई मैट्रिक्स। वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उसका एंगल दिया हुआ है वेक्टर के इसमें, तो आई कैप जे कैप और के कैप फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको? वो किससे एंगल दिया है पहले तो ये पता होना चाहिए ना, एंगल दो किसी के, वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया हुआ है। हाँ तो अपन नहीं बता सकते आईजे के फॉर्म, आईजे के फॉर्म में मुझे बताने के लिए कम से कम एक्स एक्सिस से एटलीस्ट होना चाहिए पता। अगर 3D में है
तो 2 एक्सिस से कम एंगल पता होना चाहिए। क्या समझे? 3D में 2 एक्सिस से एंगल कम से कम पता होना चाहिए। सर यस बोलिए। नायक सर शायद लेक्चर स्टॉप करने बोल रहे हैं। कौन? नायक सर का एक मैसेज आया, आप जरा देखिए। किसमें? सर फिजिक्स के ग्रुप में आया है, जो हाँ सर, जूनियर फिजिक्स के 2022 ग्रुप में एक मैसेज भेजा नायक सर ने। नायक सर कौन है? कहाँ? कहाँ है नायक सर का नंबर? कहाँ है? सर नायक सर का नंबर वो 99751 वाला है। तो ओके, सेकंड लास्ट मैसेज। अच्छा। कितने को सुनाई दे रहा है, कितनों को नहीं? सर काफी सारों को सुनाई दे रहा है, शायद ये सर, अपना मुझे कुछ सुनाई दे प्रॉब्लम रहा है। होगा। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। सर वॉइस क्लियर है? सुनाई दे रहा है सर। क्योंकि मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ, तो मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम का कोई चांस ही नहीं है। हाँ सर सर, सुनाई दे रहा है सर। आई थिंक 1-2 स्टूडेंट may be facing problem. सर हो सकता है उनका माइक बंद होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा माइक में। या उनके ऐप में भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, सभी मैसेज करो तो मुझे कि कितनों को सुनाई दे रहा है। ग्रुप पे मैसेज करो तो। ग्रुप पे मैसेज करो तो। ओके, क्योंकि मैं उस पे नहीं देख रहा हूँ। ओके। सर हाँ, सर नायक सर ने बोला वो भी शायद अपने ज्वाइन किया उन्होंने भी, उनको भी आवाज क्लियर नहीं है। आपको एक बार पूरा फिर से चालू करने बोला। ओके। जरा सा आप फिर से क्विट करके चालू कीजिए फिर।